चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
इस रहस्य को जाना, पहचाना कि यह ज्योति सदैव ऊर्ध्वगामिनी है और यह मिट्टी सदैव अधोगामिनी है। राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भी जिसे चैतन्य महल और राख की दीवार के बीच भेद विज्ञान प्रकट हुआ है। राख की दीवार रूपी शरीर के संग में रहकर जिन्होंने इस सत्य को पहचाना है कि मैं ज्ञान शरीरी हूं, जहां जहां ज्ञान का विस्तार है बस वहीं तक ही मेरा विस्तार है। इसलिए तो ये देह की क्रिया और वाणी की क्रिया में भी ज्ञानी को स्वयं का विस्तार नहीं दिखता। यही कारण है कि ज्ञानी को देह के योग में रहकर भी सिद्धों से मुलाकात होती है। जैसे ही चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि अनंत सिद्धों से मुलाकात हुई, जैसे ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, ज्ञान शरीरी से मुलाकात हुई। भूतकाल में बहुत बार यह सुना था कि ज्ञान का आदर करो, सत्कार करो, ज्ञान की पूजा करो, भक्ति करो। मगर इस रहस्य को तो तब जाना कि ज्ञान को किस प्रकार से पूजा जाता है, ज्ञान की भक्ति कैसे की जाती है। देव शास्त्र गुरु की पूजा की, शास्त्र को ही ज्ञान मान करके रखा था। अक्षरों में ही, शब्दों में ही, वाक्यों में ही, शास्त्रों में ही यह ज्ञान मान करके रखा था। और जैसे ही ज्ञान की पहचान हुई कि इस ज्ञान से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रति समय यह जानता है कि राग और द्वेष के विकल्पों की तरंग, ये जो जन्म मरण हो रहा है, और ये ज्ञान सदैव निर्मल जो सत्ता मात्र है, जो निरंतर अपनी सत्ता में स्थित है, यह ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण और दीवार के बीच में फासला जाना। दर्पण की स्वच्छता, दर्पण का जो मुख वह दीवार की ओर नहीं होता। जब भी मैंने दर्पण को देखा तो दर्पण से यह बोध पाया कि यह जड़ दर्पण, यह रूपी दर्पण भी मुझे यह सिखाता है कि दर्पण दीवार की ओर मुख करके रहे, यह शोभा नहीं देता। दीवार से मुंह फेर लेना, इसमें ही दर्पण की शोभा है। और आज तक इस पृथ्वी में मैंने ऐसा दर्पण तो देखा नहीं जिस दर्पण ने अपना मुख, अपनी स्वच्छता को दीवार की ओर चिपका करके रखा हो। यह दर्पण मुझे सिखाता है कि यह ज्ञान दर्पण राख की दीवार से चिपक कर न रहे, और यह ज्ञान दर्पण मुंह मोड़ ले इस राख की दीवार से। और जैसे ही राख की दीवार से ज्ञान दर्पण का मुंह मुड़ा कि ज्ञान दर्पण में ज्ञान दर्पण प्रतिबिंबित हुआ। यह पहचाना कि दर्पण को नीचे नहीं रखा जाता, यह दर्पण की शोभा नहीं। चलते फिरते कहीं पर भी ठोकर लग सकती है, दर्पण फूट सकता है। दर्पण को नीचे न रखे, दर्पण को ऊंचा रखे। इतनी समझ हम में है कि दर्पण को नीचे नहीं रखा जाता। मगर यह समझ न आई कि यह ज्ञान दर्पण ये पृथ्वी पर, यह जमीन पर क्या कर रहा है। शास्त्रों से
ये जो ज्ञान पाया कि शास्त्रों में ही ज्ञान जाना, जिनवाणी माता, ये ज्ञान को नीचे नहीं रखा जाता। ये ज्ञान की शोभा ज्ञान को नीचे रखने में नहीं है। जिनवाणी यदि नीचे हो तो कैसा लगता है? अपमान लगता है। जिनवाणी जमीन पर, यह ज्ञान जमीन पर, ज्ञान जमीन पर शोभा नहीं देता। जिनवाणी माता मिट्टी पर शोभा नहीं देती वह ज्ञान, मगर जब यह सत्य जाना कि साक्षात ज्ञान यहां है, ज्ञान जमीन पर शोभा नहीं देता, मैं ज्ञान मात्र हूं और ये ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा इस मिट्टी पर, इस पृथ्वी पर, इस देह पर, इस राख की दीवार पर शोभा नहीं देता। ऊंचे आसन पर विराजमान हो, इस ज्ञान को ऊंचे आसन पर विराजमान कर रखो। मगर ऊंचा आसन कितना? इतना ऊंचा जितना हो सके। और जिस समय यह सत्य श्रद्धा कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, मैं स्वयं ज्ञान मात्र, कि तभी से वह पुरुषार्थ प्रारंभ होता है कि ज्ञान अब उच्च, ऐसे उच्च आसन पर विराजमान हो। यही तो कारण है कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होना। सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर, यह मिट्टी भी उनसे ऊपर नहीं जा सकती, लोक के अग्रभाग पर। इसलिए तो सिद्ध भगवान की शोभा है, ज्ञान की शोभा है। ज्ञान को नीचे रखना, इसमें ज्ञान की शोभा नहीं। और यदि तुम्हें ज्ञान को नीचे से ऊपर रखना हो तो क्या करना है? उसकी विधि है। क्या करते हो? शास्त्र को तुम छूते हो, शास्त्रों का स्पर्श करते हो, ज्ञान का स्पर्श करते हो और फिर उस शास्त्र को उठाते हो। ज्ञान की स्पर्शना करके ज्ञान को ऊपर बिठाया जाता है। जब पर्याय ज्ञान की स्पर्शना करती है तब फिर वह ज्ञान लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान की स्पर्शना हुई कि तुमने पाया कि ज्ञान तो त्रिकाल मुक्त है। भूतकाल में भी बंधा नहीं था, क्योंकि भूतकाल में भी राग के बंधन में बंधा हुआ ज्ञान जानने रूप परिणमित होता नहीं था। भूतकाल में भी ज्ञान का जो परिणमन वह स्वतंत्र हो रहा था। यह सत्य श्रद्धान हुआ जिस समय ज्ञान की अनुभूति हुई। फिर तुम्हें यह शिकायत न रही कि उस सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए, अनंत शुद्ध सिद्ध परमात्मा के संग विराजमान होने के लिए अब मुझे इन कर्मों के बंधन से छूटना है। नहीं, ये मेरा अपराध नहीं था जो कर्म मेरे साथ बंधे हैं। ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म, जिन कर्मों का बंधन मुझसे हुआ, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप न था। ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हैं, वो मैंने नहीं बांधे। ये मेरा अपराध नहीं। मेरा अपराध तो सिर्फ इतना कि मैं सोया था और मैं जाग गया, बस। भूल भी यही थी और भूल से छुटकारा वह भी यही हुआ। यहां पर जो भाव था वो भाव अब रुक गया। भाव होता था यही और भाव रुक गया, वह भी यही। और इसलिए योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश में यह कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति होती है, उन्हें कर्मों को दूर नहीं करना पड़ता। कर्मों का क्षय वे नहीं करते, कर्मों के बंधन को वे नहीं काटते।
जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई, जो जागा। सिर्फ जागना पर्याप्त है, क्योंकि कर्मों को मैंने बांधा नहीं, मैं कर्मों को बांधने गया था। इसलिए योगिंदु देव जिस प्रकार से ये विवेचन करते हैं कि कर्म ही मेरे साथ में बंधे थे, जो खुद मेरे साथ में बंधे थे वे खुद ही चले जाए, मुझे उनको दूर भेजना क्यों है? मुझे कर्म को दूर करना क्यों है? क्योंकि मैंने उनको पकड़ करके यहां लाया नहीं, तो मैं उनको पकड़ करके दूर क्यों करूं? सिर्फ मेरा अपराध यह था कि मैं बेहोश था, मैं जागा, बस मैंने अपना काम कर लिया, मैं कृतकृत्य हुआ, सिद्धत्व की पहचान जो हुई। इसलिए ज्ञानी कर्मों का अक्षय नहीं करता। यदि तुम मेरे साथ में मिलकर के अभी यात्रा करोगे इस सत्संग के अंत तक, तुम उस सिद्धांत को समझ सकोगे जो सिद्धत्व की प्राप्ति से पूर्व समझा जाता है। योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश में यह सिद्धांत समझाया। उसे पकड़ करके तुम कहां छोड़ने जाओगे? सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। शेर सो रहा था, हिरण को बुलाने थोड़ी गया था। सिर्फ यह पर्याप्त है कि शेर जाग जाए। जागने के बाद में शेर को यह जरूरी है कि हिरण को दूर भेजना पड़े। जो हिरण अभी खेल रहा था शेर के ऊपर, मगर जैसे ही शेर जागा बस उसका कार्य हो गया, हिरण भागा। शेर जागा कि हिरण भागा, चैतन्य परमात्मा जागा। कि अचेतन कर्म भागे। कांजी स्वामी कृपालु देव जागे कि ये जो कर्म कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हुई वे ही बिखर गई। उसे भेजना थोड़ी पड़ता है, उसे उंगली पकड़कर चलाना थोड़ी पड़ता है। सिर्फ इतना कि सेठ सो रहा था, जागा कि चोर भागा। चोर को उंगली पकड़ करके बाहर भेजना पड़ता है कि जा तो बाहर अब। इसलिए ज्ञानी कर्मों की फिक्र नहीं करता कि यह कर्म से छुटकारा हो, प्रति समय जागृत है, यह जागृति पर्याप्त है। यह जागृति चैतन्य तत्व की ये जो जागृति प्रकट हुई कि तभी से ही यह पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ कि मैं परमात्मा मिट्टी के साथ शोभा नहीं देता, रत्न कीचड़ के साथ शोभा नहीं देता। रत्न की शोभा उसमें है जहां रत्नों का ढेर हो। रत्न रत्न के साथ शोभायमान होते हैं। बस ये सत्य जाना कि अनंत सिद्धों के साथ ये सिद्ध शोभायमान होता है। अब तो बस कुछ ही समय की देरी है, अब तो बस विदा होने का समय आ गया। अनंत सिद्ध जैसे पुकारते हैं, बाहें फैलाकर जैसे स्वागत करते हैं। बिछड़ा हुआ यार साथ में ही रहता था, बिछड़ा हुआ, आ तू आ। साथी थे, विरह कुछ समय का विरह था। ये बीच में कुछ समय का विरह सदा के लिए विरह नहीं होता। कल भी साथ था, कल भी साथ रहेगा, बस सिर्फ अंतर है तो आज का विरह। वे सिद्ध भगवान कहते हैं कल भी तुम्हारे साथ था, कल भी हमारा साथ था निगोद में। हे चैतन्य परमात्मा, हम कल भी साथ थे, हम कल भी साथ रहेंगे सिद्ध शिला पर, क्योंकि आज जो सिद्ध है वे कल हमारे साथ में ही तो निगोद में थे। कल भी हमारे साथ में थे जो सिद्ध भगवान है, और कल भी हमारे साथ रहेंगे जो सिद्ध भगवान है। सिर्फ कुछ समय का यह फासला है
जिन्हें तय करना है और उसकी अंतिम घड़ी अब आई है। कोई विरला है जो मेरे भावों को समझ सकेगा। खून के रिश्ते वाले न समझ सकेंगे। चैतन्य की अनुभूति जिन्हें हुई, जिनका संबंध भीतर से हुआ, वे समझ सकेंगे, वरना तो ये भ्रमित होकर के भटकेंगे। इसलिए तुम्हें भीतर से मेरी पुकार को सुनना होगा। आज यदि तुम्हें मेरी पुकार का एहसास न हुआ तो कल पछतावा होगा। इसलिए जहां पर मैं रहकर तुम्हें पुकारता हूं, काश तुम भी वहां पर आओ। सिद्ध पद की प्राप्ति, मैंने तुम्हें अपने निकट बिठाया है और तुम ऐसे के निकट ही बैठे रहे, तुम करीब ना आए। सिद्ध परमात्मा पुकारते हैं, तुम करीब आओ, तुम निकट आओ। तुम क्यों मुंह फेर करके उधर बैठे हो? तुम मेरे निकट आओ। सिद्धे सिद्धा, सिद्धे सिद्धा। एक सिद्ध में अनंत सिद्धों का वास है। सिद्ध में सिद्धों का वास, इसी का नाम सिद्धे सिद्धा है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाते हैं। एक सिद्ध परमात्मा जिस आकाश के प्रदेश पर है, उसी आकाश के प्रदेश पर अनंत सिद्ध परमात्माओं का वास है। यदि ये कहूं तो कहने में मुझे हर्ज नहीं कि सिद्धों का हृदय बहुत विराट है। वहां समा जाते हैं अनंत सिद्ध। विरोध नहीं। एक कुत्ता अपनी गली में दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता, मगर ये सिद्ध परमात्मा तो ऐसे अनंत सिद्धों को आओ आओ, उनके हाथ तो सदैव फैले हुए हैं हमारी ओर। इनकार हमारी ओर से है। जब हमारे हाथ भी फैल जाए उनकी ओर, बस ये मुलाकात हुई। और इसमें भी तुम भाव समझना, पर द्रव्य नहीं, ये पर्याय ही भीतर की ओर, ये पर्याय। वैसे पर्याय का कोई महत्व नहीं। तुमने सुना ना, इन सत्संगों के दौरान एक समय की पर्याय है, जन्म लेती है, मरती है, मगर जब वह पर्याय भी त्रिकाली का आश्रय लेती है, तब वह पर्याय भी नित्य हो जाती है। इसलिए तो मैंने ये कहा, आत्मानु अनुभव एकमात्र नित्य छे। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, एकमात्र नित्य है। वह तो अनित्य पर्याय है, अनुभूति की पर्याय है। मगर जब तक उस पर्याय का द्रव्य के साथ नाता नहीं था, अभेद न हुई थी, तब तक उसका महत्व नहीं। मगर जैसे ही वो द्रव्य का आश्रय लेती है कि पूज्य हो जाती है। पर्याय तो कल भी थी, मगर पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों? क्योंकि पर्याय ने परमात्मा का आश्रय लिया। वस्त्र का वैसे मूल्य कितना? बाजार में बिकते हैं 200 रुपये की एक जोड़ी, 100 रुपये की एक जोड़ी बाजार में बिकते हैं ये वस्त्र। वस्त्र का मूल्य कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इतना 100-200 रुपये। मगर जब मैंने वो वस्त्र खरीदा और मैंने पहन लिया और पहन करके बाजार में मैं निकला और कहे कोई कि ले 100 रुपये दे ये वस्त्र, जब ये वस्त्र मैंने पहने हैं तब उस वस्त्र का मूल्य 100 रुपये नहीं है। उसमें पूरी आबरू
इज्जत, वो पूरी इज्जत उसमें समा जाती है। वो 100 रुपये का नहीं रहा, उसका मूल्य नहीं, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्त्री से कहे ले ये वस्त्र, मैं तुझे वस्त्र के रुपये चुकाने को तैयार हूं, मगर कहे ये वस्त्र का मूल्य नहीं, ऐसा ही पर्याय का स्वरूप है। जब पर्याय द्रव्य से अभेद होती है, द्रव्य का संग करती है, सत्संग करती है, त्रिकाल सत का आश्रय लेती है, उस समय फिर वह पर्याय भी पूज्य हो जाती है, वह पर्याय भी परिपूर्ण हो जाती है, वह पर्याय भी उतनी ही मूल्यवान हो गई जैसा द्रव्य। इसलिए परिपूर्ण द्रव्य के आश्रय से पर्याय भी परिपूर्ण होती है। ये वस्त्र, सिद्धों ने वस्त्र पहने हैं, निर्वस्त्र नहीं, मुनि दिगंबर, मगर सिद्धों के वस्त्र थोड़ा अटपटा लगे। सिद्धों के वस्त्र, सिद्ध ने भी पर्याय के वस्त्र पहने हैं। आत्मा की ऐसी सर्वोच्च दशा, सिद्ध सिद्धे सिद्धा, सिद्धे सिद्धा, बस इतना ही बाकी था, सिद्धे सिद्धा। अब ये तो हो गया, अब यहां क्यों, चलो सिद्धे सिद्धा। सारे जगत को केवली परमात्मा ने जान लिया, अरिहंत परमात्मा ने जान लिया। अब बाकी क्या बचा? अब तो औपचारिकता बची। 6 द्रव्य को जान लिया, सर्वज्ञ हुए, अरिहंत हुए। अब तो सिद्ध पद की यात्रा, सारे जगत को जान लिया, अब क्या बाकी बचा? कान को ही खुले मत रखना, मेरे साथ में तुम रहना। थोड़े पीछे रह गए, फिर पास में आना बहुत मुश्किल होगा। मैं जो तुमसे कहता हूं, और आज से वह दिन शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं 142 ज्ञान दीपकों के साथ ही रहना चाहता हूं। फिर बाकी उनकी फिक्र मुझे नहीं। उनके लिए अवसर था। अब सुने, YouTube पर सत्संग बहुत है, मगर मैंने 142 ज्ञान दीपकों के लिए ये जो सपने देखे, ये अवसर तुम्हें मिला। धन के कारण नहीं, पद के कारण नहीं, ज्ञान के कारण नहीं, रूप के कारण नहीं, परदेश की ऐसी जाहो जलाली उसके कारण नहीं। आजीजी करते, इतने इतने गड़गड़ाते हुए सिर पटकते थे, किसी को निकालकर मुझे ले लो। आज अमेरिका से ही किसी ने कहा क्षमा करना, वह दिन अब गया। तुम्हारी वहां बाहर की जो चमक है, यहां अब काम में न आएगी। ये तो मेरे जीवन का अंतिम 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 ख्वाब था। इस देह में से विदा होने से पहले 142 ज्ञान दीपकों के संग रहो और मेरा सत्संग हो। जानने योग्य जान लिया केवली परमात्मा ने। सारे जगत को जान लिया और सारे जगत को जानने वाले ऐसे परमात्मा को जिसने जान लिया, उसने भी अब सब कुछ जान लिया। इसलिए तो कहा जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि सब कुछ जानने वाले परमात्मा को जान लिया। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई ना, ये कैसे हुई? जाने बिना हुई, जान लिया। सारे जगत को जान लिया। 6 द्रव्य को जानने वाले सारा जगत, ये 6 द्रव्य में सारा जगत आ गया। फिर क्या रहा? अब तो सिद्धे सिद्धा। सारे जगत को समय कहते हैं, समय को जान लिया कि फिर सिद्धे सिद्धा।
ये सहज ही मुझे विचार आया था। जब मेरी आंख खुली और मैंने घड़ी में देखा, सुबह के 6 बजे थे और मैंने घड़ी के कांटे को देखा सीधे सीधा। छोटा कांटा 6 पर और बड़ा कांटा 12 पर, सीधे सीधा 6 द्रव्य के समरूप विश्व को जिन्होंने जान लिया, अब तो वे सीधे सीधा लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो। वह दृश्य आज भी मेरे मस्तिष्क पर डोल रहा है। सीधे सीधा सीधे सीधा सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। सीधे सीधा 7 राजों की यात्रा, यही विचार चल रहा था। और तभी मैंने आपके लिए सत्संग के लिए ये विषय को चुना। विचार चल रहा था, रात्रि हो गई थी, 8:20 का समय था जब मैंने अंतिम विषय को चुना था। वह क्षण भी आज यहां बिल्कुल ताजा है। शाम के 6 बजे से मैं बैठा था, 8:20 पर, और तभी मेरा ध्यान घड़ी पर गया। वह घड़ी मुझे इशारा कर रही थी। 8:20 का समय देखा है घड़ी में, 8:20 पर ऐसा समय होता है, ऐसा जिसे वो ऊपर की ओर इशारा करती है। 8:20 पर कि तू अब ऊपर जा, जैसे तीर ऊपर की ओर ऐसा जाने को इशारा कर रहा हो। 8:20 पर, और ऊपर मैंने देखा सीधे सीधा। और तभी ये 20वें दिन का ये अंतिम सत्संग चुना था। सीधे सीधा 20 सत्संग पहले हो चुके और ये 20वां ये पूर्ण हुआ। 20 सुबह के और 20 शाम के ये विषय चुना। अंतिम विषय 8:20 पर। 2020, 8 को शाम के 8 होते हैं, उसको 20 कहते हैं। 20:20 पर 2020 पूर्ण हो गया था। 2020, और उस समय मैंने ज्ञान दीपकों के 142 इन ज्योति के प्रज्वलित होने को देखा है। हे ज्ञान दीपक, अब ये विरह की वेदना तुमसे कैसे सहन हो पाती है? क्या तुमने स्वयं ही एनेस्थेशिया का इंजेक्शन ले लिया है? क्या तुम्हें होश नहीं? क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं? ये विरह तुमसे कैसे सहन हो पाता है? इसलिए ज्ञान दीपकों के साथ अब जो सत्संग चुना है, मुलाकात चुनी है, कोई विरले,
मौत को देख करके सिद्धे सिद्धा की यात्रा पर निकलते हैं, और मैंने मृत्यु को देख लिया। मैंने इस पटाखे को फूटता हुआ देख लिया। यदि डॉक्टर तुम्हें कहे कि 3 माह में तुम्हारी मृत्यु है, ऐसा ही हुआ। एक डॉक्टर ने कुछ लोगों को कह दिया था, तीन माह में तुम्हारी मृत्यु है। पहले व्यक्ति ने सोचा 3 माह ही बाकी है, चलो एक काम करता हूं, विश्व यात्रा पर निकल जाता हूं, दुनिया घूम लेता हूं, मौत तो अब आने ही वाली है। दूसरे ने सोचा जब मौत आने ही वाली है, स्त्रियों को भोगता हूं, क्या पता अगला जन्म कौन सा हो। जितना मौका मिला, मनुष्य भव मिला, नरक में पैदा हुए, जहां स्त्री नहीं, जहां पुरुष भी नहीं, सभी नपुंसक। मैं स्त्रियों को भोग लेता हूं। तीसरे को जब पता चला उसने कि अब जिंदगी बहुत अल्प है, शराब ही पीता हूं, लोगों को देखते हो ना, उनको देख करके मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूं। कितनी साफ शुद्ध हवा होती है, सुबह सुबह सूरज की किरणें निकली है, ताजी किरण और ठंडी मंद मंद चलती ऐसी हवा। मगर लोगों को मैं देखता हूं बीड़ी पीते हैं, लगता है क्या मजा आता होगा, धुआं भीतर ले जाना और बाहर निकालना। ये कितनी शुद्ध हवा, मगर शुद्ध हवा उन्हें सुहाती ही नहीं। इतना निर्मल जल का स्रोत बहता है, इतना साफ जल बहता है, मैंने कनाडा में नाइग्रा फॉल, अमेरिका से नाइग्रा फॉल देखा। ऐसा पानी का बहता वह धोध, मगर पानी कोई नहीं पीते। पास में ही दुकान है शराब की, शराब पीते हैं। तब आश्चर्य नहीं होता यदि तुम अमृत को न पी करके मिथ्यात्व के जहर को पीते हो, इसमें आश्चर्य नहीं होता। उसने सोचा कि मैं शराब पीऊं, 3 महीने ही बाकी है। चौथा जिसने सोचा बीमारी बहुत बड़ी है, 3 महीने में मौत है, एक काम करता हूं, किसी अच्छे और अच्छे विशेषज्ञ को दिखाता हूं बड़े शहर में जाकर के। मगर 4 में से किसी को भी यह विचार नहीं आया कि जब 3 महीने बाद मृत्यु आनी ही है, लाओ ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। इसलिए कहता हूं मृत्यु को देखो, फिर तुम्हें बोध होगा। मृत्यु को मैंने देखा कि कल दिखे ही नहीं, क्योंकि मृत्यु वही है। मृत्यु का अर्थ जो कल की पंखों को काट देती है। मृत्यु अर्थात आज ही बाकी, कल न रहा, कल गया।
इसलिए अनित्यता के बोध के बल पर हे ज्ञान दीपक, मृत्यु के बोध के बल पर, स्वरूप की जागृति के बल पर प्रत्येक संयोग और संयोगी भावों में स्वरूप की जागृति। मिट्टी के साथ मिला हुआ है घी, मिट्टी के साथ मिला है। आग भी गर्म हो रहा है, मगर जब वह मिट्टी के साथ मिला हुआ घी आग पर हो, गर्म हो रहा हो, तब भी वो अपने चिकनेपन के स्वभाव को नहीं छोड़ता। शुद्ध घी हो या फिर मिट्टी के साथ मिला हो, आग पर हो और गर्म हो, तो भी अपने चिकनेपन के स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसमें वह चिकनापन ऐसा ही जैसा ठंडा घी हो, आग पर न हो, मिट्टी के साथ मिला न हो, वो चिकनापन जो है वो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये चैतन्य परमात्मा देह रूपी मिट्टी के साथ भले मिला हो, कर्म के उदय रूपी अग्नि भले ही हो, और रागादि विकारी भाव रूपी उष्णता, ये मलिन विकारी भावों के साथ राग की ऐसी ये आग से, ये क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि, ये दावानल, ये भीतर में जल रहा हो, मगर चैतन्य पने को नहीं छोड़ता। ये घी की भांति है। इसलिए मैं घी की भांति कहता हूं, क्योंकि सिद्ध परमात्मा का रूप भी घी की भांति है। तुम देखते हो ना, दूध की अवस्था बदलती है, दही होता है, कुछ मिलाओ, दूध में से अब दही होता है, मगर दही में से भी आगे कुछ होता है, छाछ होती है, और छाछ में से भी कुछ होता है, मक्खन होता है, और मक्खन में से भी कुछ होता है, घी होता है। घी, और घी से क्या होता है? कुछ नहीं। घी से फिर बस घी ही रहता है, घी के आगे कुछ नहीं होता। ऐसी ही सिद्ध परमात्मा की दशा है, घी की भांति, जिसमें आगे कुछ भी नहीं, सिद्धे सिद्धा, अंतिम चरम सीमा पर पहुंचे ये सिद्ध परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, अब ये समय आया विदा होने का। विदा होने से पहले, जाने से पहले जाग जाना। जाना तो है, मगर जाग जाना, सिर्फ जाना मत, जाग जाना, जाग कर फिर जाना। और जो जाग कर जाता है वो जाता ही नहीं, क्योंकि वह पाता है सत्ता की गति कहाँ है, चैतन्य की गति कहाँ। वो तो चैतन्य को ध्रुवता के बल पर वो स्थिरता को, अपनी सत्ता को अनुभव करता है। हे ज्ञान दीपक, अब यह मुर्दा देखा। रात को मैंने वही दृश्य देखा। बालों जैसे मुलायम,
ऐसा मटेरियल मेरी जो रजाई है, उस रजाई को ओढ़ करके मैं सो रहा था। जैसे ही मैंने ये मुंह पर वो रजाई ओढ़ी, अमीर खुसरो याद आ गया। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केस, चले खुसरो घर आपने, रैन भई यह देश। अब रात हुई यहां, अब अपने घर चलते हैं। और हर रात्रि में तब से लेकर यही विचार, कि कफन उठाया गया है इस मुर्दे को, इसलिए जो सफेद रंग का ये रहस्य है, भीतर भले ही कैसा भी रंग हो, मगर मैंने अपने ओढ़ने के रंग को सफेद रंग चुना, जो मुझे याद दिलाता रहे ये कफन का रंग है। यही कारण है मैंने सफेद रंग के उस रजाई को लेकर के ओढ़ना चाहा है। वो मुझे याद दिलाता है। चले खुसरो घर आपने, रैन भई यह देश। अब रात हुई, अब जाने का समय हो गया। हे ज्ञान दीपक, इन दिनों के दौरान, सत्संग के दौरान बहुत 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 अमृत पिया है। भूतकाल के दुखों की तुलना में, और बहुत जहर पिया है भविष्य के सुखों की तुलना में। अनंत अनंत ऐसा जो सुख, उस सुख की तुलना में बीच में उस राग के भाव में राग का जहर भी पिया है। पर्युषण महापर्व 2020, 142 ज्ञान दीपक, और आज का दिन सदैव याद रहे 2020, 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलन। एक इसी दिन, आज का दिन 142 का दिन है। ये कैसा सहज संजोग, एक दिन है, दिन एक है, मगर एक में भी दो है। आज का दिन 142 का दिन मैं कहता हूं। दिन तो एक है, मगर तारीख 4 है, और आज की तिथि है दूज, बीजनो दिवस है। 1-4-2, एक ही दिन में 4 तारीख भी आनी थी और दूज भी आनी थी, और 142 ज्ञान दीपकों का उद्घोष भी आज ही होना था। हे ज्ञान दीपक,
तुम्हें ज्ञान दीपकों के रूप में चुना है। तुम्हारी साधना के रिपोर्ट का इंतजार है। हर बार यह जागृति रहे, यह साधना किसी पर उपकार नहीं है, यह निज परमात्मा को भटकने से रोकने के लिए स्वयं पर ही अति अति उपकार है। तुम नया कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतना कि जो बोर्ड पर लिखा था उसे पहुंच रहे हो। इसलिए आत्मा में कुछ नया नहीं पा रहे हो, मिथ्यात्व की धूल को ही बस साफ कर रहे हो। लिखे हुए को पहुंच रहे हो, नया कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्षणिक के बोध के बल पर तुम्हारी ये यात्रा हो। शमशान में बार बार जाकर सिद्धों के पास जाने की यात्रा हो। जो भी मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आते, गांव के लोग आते जो कभी विमान में बैठे नहीं, मगर उनको मैं यही कहता, चिंता मत करो, जाओगे तुम भी उड़ोगे, और एक बात याद रहे, यहीं से ही तुम उड़ोगे, यहीं से ही जहां से मैं गया वहीं से तुम जाओगे। और ये बात मैं उन्हें कहता था, वो बचपन की बात मुझे याद आती थी, इसलिए उन्हें कहता कि अभी तुम छोड़ने के लिए आए हो ना, जहां से मैं जा रहा हूं वहीं से अब तुम भी जाओगे। किसी को छोड़ने के लिए गए, शमशान में जब तुम किसी को छोड़ने के लिए जाते हो, विचार करो, छोड़ने के लिए गया हूं, जहां से वे गए वहीं से ही तो मैं जाऊंगा। फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर भी लगेगा। जहां से वे गए वहीं से मैं जाऊंगा। क्षणिक के बोध के बल पर, नित्य की अनुभूति के बल पर, हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने शांत संसार सागर से सिद्धे सिद्धा सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए मुझे यह सत्संग करने का अवसर दिया, सिद्धांत को सिद्ध करने का अवसर दिया, और प्रयोजन सिर्फ इतना कि सिद्ध की श्रद्धा हो, श्रद्धा होते होते न रह जाए, सिद्ध की श्रद्धा हो। अनंत सिद्धों को मैं जब श्रद्धा में स्थापित करता हूं, मैंने अनंत सिद्धों को अपने में स्थान दिया, तो वे अनंत सिद्ध भी मुझे स्थान देने के लिए तैयार है। हे ज्ञान दीपक, अब मैंने जो तुम्हें ज्ञान दीपक का नंबर दिया है, जिस जिस नंबर पर चुना है, वो सत्संग मैंने तुम्हें सुनने के लिए दिया था। वो सत्संग 2-2 बार बुधामृत और लक्षण सुनने के लिए दिया था। मुझे श्रद्धा है आपने सुन लिया होगा। इन दिनों के दौरान, 40 सत्संग के दौरान, मुझे
याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या बोला है, मुझसे क्या क्या बोला गया है, मगर इनमें जिनका भी अहो अहो उपकार है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव, भाव उनके ही है मगर भाषा मेरी थी। और ये मेरी भाषा सीधी सी बात है, अल्पज्ञ हूं ना, पामर हूं, बालक हूं, इसलिए शब्द को बोलने में भूल हो गई होगी। हे ज्ञान दीपक, मुझसे कोई भी शब्द बोलने में भूल हो गई हो तो ये बालक आप समस्त परमात्माओं के सामने क्षमा चाहता है। इन दिनों में सत्संग के दौरान कोई भी ऐसा शब्द यदि मुझसे बोला गया हो कि जिस शब्द को सुनकर के वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि से विपरीत एक भी वचन निकला हो तो ये छद्मस्त अल्पज्ञ उन परमात्माओं के समक्ष अंतर की भावना से क्षमा चाहता है। भाषा में सीधी सी बात है, भूल हो सकती है, बच्चा हूं ना, बालक हूं ना, इसलिए, मगर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो भावना है वह भावना शुद्ध है। तुम्हारा हित चाहा, तुम्हें साथ में यात्रा कराना चाहा, इसलिए मेरे शब्दों को मत पकड़ना, भावों को समझना। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। पर्युषण महापर्व के इस सत्संग का आयोजन करने में ये आप समस्त सिद्धपुर वासी सिद्ध, समस्त 142 प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जिनके सहयोग से ये सत्संग का मंगलमय समापन हो रहा है, मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप समस्त साधकों को, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।